कि आखिर बजट इस बार कितना खास रहने वाला है। उम्मीदें हर किसी को है इस बजट से। सरकार के बजट को लेकर सभी वर्ग को उम्मीद है। मध्यम वर्ग भी चाहता है कि केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ज्यादा फोकस करे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित तमाम महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए बजट में प्रावधान करे। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी बढ़ाने की भी उम्मीद लोगों ने जताई है। महंगाई है उसकी सबसे ज़्यादा मार जो है वो मध्यम वर्गीय पर ही पड़ती है और मध्यम वर्गीय होने के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें महंगाई पे ज़्यादा ध्यान देना। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, निर्मला सीतारमण को आप देख रही हैं और अब वित्त मंत्रालय में एक मीटिंग, उससे पहले की ये तस्वीर आप देखिए बेहद ही अहम है। 11 बजे हालांकि बजट आज पेश किया जाएगा और धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। निर्मला सीतारमण ने तय समय पर मीटिंग और तमाम जो प्रोसीजर होता है उसे पूरा किया है। और ये देखिए ये लाल पिटारा जो है, अब क्योंकि आज पेपरलेस जमाना है, इससे पहले पेपर, तमाम तरीके के पेपर्स और तमाम जो फाइल्स हैं वो वित्त मंत्री की तरफ से लिए जाते थे, लेकिन अब पेपरलेस है। तो ऐसे में इस लाल पिटारे के अंदर देश के लिए, देश में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या है ये देखना बहुत ज्यादा खास हो जाता है। हालांकि 5 साल का रोड मैप इस पिटारे में संभव है। विकसित भारत के लिए रणनीति इस पिटारे के अंदर संभव है। इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए कदम इसमें संभव है। रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले इस पिटारे के अंदर संभव है। वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, संभावना जताई जा रही है। ग्रीन इकोनॉमी पर भी जोर रह सकता है। ये पिटारा खुलेगा 11 बजे और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर देश की जनता के लिए क्या फैसला लिया गया है। बजट के मद्देनजर नए टैक्स रिजीम में, टैक्स स्लैब में बदलाव की क्या कोई ऐसी आशंकाएं हैं, क्या कोई उम्मीद है, ये भी देखना अभी बाकी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा 50,000 से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो ये कुछ उम्मीद और संभावनाएं हैं जो जताई जा रही है बजट के पेश होने के पहले, और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रही है। हालांकि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना बाकी है निर्मला सीतारमण का। मिलने के बाद संसद की ओर जाएंगी निर्मला सीतारमण, जिसके बाद आज बजट को पेश कर दिया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्रालय के पास से। वित्त मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक और बातचीत का सिलसिला, जिसके बाद आज के इस पिटारे की तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए जो 11 बजे खुलने वाला है। और 11 बजे किसके लिए क्या खास होगा ये ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। न्यूज़ 18 आपको हर चीज विस्तार से समझाएगा कि आपके लिए इसमें क्या है, और कोई भी फैसला या कोई भी ऐलान जो सरकार की तरफ से किया जाएगा, बजट पेश करने के दौरान किया जाएगा, तो इसको विस्तार से हम आपको समझाएंगे कि आम जनता को इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। विस्तार से हर चीज 11 बजे से लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। मोदी 3.0 का आज पहला बजट पेश होगा और उसके पहले यह तस्वीर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखकर आगे जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। वित्त मंत्रालय में बैठक के बाद, वित्त मंत्रालय के बाद अब सीधे राष्ट्रपति भवन की ओर निर्मला सीतारमण जाएंगी और ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऐसी ही और भी तस्वीरें, सीधी तस्वीर पहुंचाते रहेंगे आप तक, क्योंकि आज बड़ा दिन है। और आज एक बार पहले भी अंतरिम बजट पेश किया गया, लेकिन उसके बाद आज पूर्ण बजट क्योंकि पेश हो रहा है तो इसीलिए भी बहुत ज्यादा खास है। 7वीं बार निर्मला सीतारमण आज बजट जो है पेश करेंगी और ऐसे में कई जो वर्ग के लोग हैं उनको उम्मीद है कि आज उनके लिए कुछ खास होगा। क्या इनकम टैक्स में कोई बदलाव होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। नई सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में आप आज का बजट देख रहे हैं। संसद में 11 बजे जिसे पेश किया जाएगा और ये वित्त मंत्री का लगातार 7वीं बार होगा जब बजट वो पेश करेंगी। इस बार बजट में महिला, युवा, किसानों पर फोकस तो दिख सकता है। इसके अलावा मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत मिल सकती है, कहा जा रहा है कि संभावनाएं हैं मिल सकती है। बजट से पहले तमाम जो वर्ग के लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है, उनको उम्मीदें हैं। इसके अलावा किसानों को भी
बहुत उम्मीद है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उनके लिए भी कुछ घोषणाएं, कुछ ऐलान संभव है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि या सेविंग पर टैक्स छूट, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, इन तमाम चीजों को लेकर संभावनाएं हैं कि कुछ ऐलान हो सकते हैं। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से अब निकल चुकी हैं, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। अब सीधे वो जाएंगी राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में उनकी मुलाकात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, जहां वो उन्हें विस्तार से बताएंगी कि आज के बजट में क्या है। और ये बहुत ही ज्यादा खास तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, मोदी सरकार बनने के बाद जितनी भी बार बजट पेश हुआ है, किस किस ने बजट पेश किया, कौन कौन मौजूद रहा है। और देखिए किस तरीके से यहां पर अरुण जेटली के वक्त, अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब अरुण जेटली हालांकि हमारे बीच नहीं है, 2015, 2016, 2017 और 2018 की तस्वीर बहुत ज्यादा खास है। 2019 से तस्वीर बदली और अब तक वही चली आ रही है। 2019 में निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, 2020 में भी आप निर्मला सीतारमण को देख रहे हैं। इसके अलावा 2021, 22, 2023 और 2024 की तस्वीर देखिए। निर्मला सीतारमण की ये पहली तस्वीर आ गई है, बजट निर्मला सीतारमण के हाथ में। और देश की आधी आबादी को सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि एक महिला ही वित्त मंत्री हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि शायद हमारे जेब खर्चों के बारे में जरूर वित्त मंत्री सोचेंगी। इसके अलावा युवाओं को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है रोजगार को लेकर, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाना है, इस पर भी फोकस किया जा सकता है आज के इस बजट में। तो यह तस्वीर, सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं निर्मला सीतारमण, जो कि 11 बजे बजट पेश करेंगी। 11 बजे से लगातार देखना ना भूलिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आखिर बजट की वो की पॉइंट्स क्या है, बजट के वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जिससे आप पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो टैक्स हो, इंश्योरेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हो या महिलाओं के लिए कोई ऐलान। इन तमाम चीजों पर विस्तार से आपको जानकारी साझा करेंगे।